हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारी एक्सरसाइज चल रही है क्लास 9 की 12.1, उसका क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 है द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्या दी गई है, दो क्रिकेट टीम दी गई है। ठीक है, क्रिकेट टीम है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। वे क्या कर रही है, क्रिकेट मैच खेल रही है। क्रिकेट मैच खेलने पे फर्स्ट 60 बॉल्स पे टीम ए और टीम बी ने 60 बॉल्स में जितने जितने रन्स बनाए हैं वो हमें क्या करे गए हैं, शो करे गए हैं। जैसे नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6, देखो टोटल 60 बॉल्स है। जब 1 से लेके 6 बॉल्स हुए तो टीम ए ने 2 रन्स बनाए, टीम बी ने 5 रन्स बनाए। 7 से लेके 12 तक रन्स हुए, टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। इस तरह जो है रन्स का ये डेटा दिया गया है। देखो जब 49 से 54 बॉल थी तब टीम ए ने 6 रन्स बनाए, टीम बी ने 8 रन्स बनाए। 55 से 60 तक बॉल्स थी, टीम ए ने 2 रन्स बनाए, टीम बी ने क्या बनाए, 10 रन्स बनाए। अब इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से क्या करना है, दोनों टीम्स के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये जो इंटरवल्स दिए गए हैं हमें कॉन्टिन्यूस नहीं दिए गए हैं। देखो पहले आ रहा है 1 to 6, फिर आ रहा है 7 to 12। जब पहला इंटरवल 6 पे खत्म हुआ तो जो नया इंटरवल स्टार्ट हो रहा था वो 6 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, जैसे 7 to 12 आया, जब ये वाला इंटरवल 12 पे खत्म हुआ तो नया इंटरवल 12 से स्टार्ट होना था, लेकिन हो रहा है 13 से। इस तरह ये जो इंटरवल्स हैं हमारे पास क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इन्हें क्या बनाएंगे, पहले हम कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, कोई भी दो इंटरवल ले लो। देखो दोनों सब इंटरवल्स में 1 1 का ही तो गैप आ रहा है। देखो 1 to 6, 6 के बाद 7 आ रहा है, मतलब 1 का डिफरेंस आ गया। 7 to 12, 12 के बाद 13 आ रहा है, मतलब 1 का डिफरेंस आ गया। 13 to 18, 18 के बाद 19 आ रहा है, मतलब 1 का डिफरेंस हो गया। इस तरह 1 1 का डिफरेंस हो रहा है। देखो पहला इंटरवल है 1 to 6, अगला है 7 to 12। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, तो 7 minus 6। ठीक है, दूसरे इंटरवल की अब लोअर लिमिट लेंगे, पहले इंटरवल की अपर लिमिट लेंगे। 7 minus 6 ये नंबर्स लेने हैं। 7 में से 6 गया 1 और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.5। अब इससे हम क्या बनाएंगे, नए इंटरवल्स बनाएंगे। इन इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस कैसे करेंगे, इन्हें जो है चेंज करेंगे नए इंटरवल्स में। ठीक है, अब कोई भी इंटरवल है, मान लो 1 to 6 है, तो पहले नंबर में तो ये वाला नंबर माइनस करना है और दूसरे नंबर में ये वाला नंबर ऐड करना। 1 में से 0.5 गए 0.5, यहाँ पे 6 में 0.5 ऐड हुआ 6.5। ऐसे दूसरा इंटरवल है 7 to 12, पहले इंटरवल में क्या करेंगे, 7 minus 0.5 करेंगे, दूसरे में 12 plus 0.5 करेंगे। 7 में से 0.5 गया 6.5, 12 में 0.5 ऐड हुआ 12.5। देखो दोनों नंबर सेम आ गए ना, 6.5 एंड 6.5। तो क्या हो जाएगा, देखो जब 1 to 6 है क्या आया इंटरवल, 0.5 to 6.5, और जब इंटरवल 7 to 12 है कितना आया, 6.5 से 12.5। इस तरह अब हम क्या करेंगे, सारे इंटरवल्स जो है फाइंड करने। ठीक है, ये इंटरवल्स होंगे हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहला और दूसरा इंटरवल करके बताया है, इसी तरह सारे इंटरवल्स फाइंड कर लेंगे। अब इंटरवल हमारे हो गए कॉन्टिन्यूस। जब इंटरवल कॉन्टिन्यूस होते हैं, आप देखो ध्यान से देखो, सब इंटरवल्स में आपस में 6 का गैप है। 6.5 में से 0.5 गया 6, 12.5 में से 6.5 गया 6, 18.5 में से 12.5 गया 6, सब में 6 का गैप है। ठीक है, गैप भी सेम होना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। इंटरवल कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। नंबर सेकंड बाद फिर क्लास मार्क फाइंड करते हैं। नंबर थर्ड क्लास मार्क के कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, हम जो है टीम ए वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क इक्वल टू
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। बाय अपर लिमिट कितनी है, देखो पहला इंटरवल लिया, अब इन इंटरवल्स का काम खत्म हो गया जो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स है अब इन्हीं पे हमें काम करना है। देखो अपर लिमिट कितनी है, पहले इंटरवल की 0.5 to 6.5, 6.5 है अपर लिमिट और 0.5 है लोअर लिमिट। ठीक है, दूसरे नंबर को कहते हैं लोअर अपर लिमिट, पहले नंबर को कहते हैं लोअर लिमिट किसी भी इंटरवल की। तो 6.5 में कितना ऐड करा, 0.5 और डिवाइड कर दिया 2 से, दैट इज कितना हो गया हमारे पास बाय 2, दैट इज कितना हो गया 3.5। तो क्लास मार्क आ गया 3.5। इसका कितना आया 0.5 to 6.5। अब 6.5 से 12.5 है तो 12.5, देखो 0.5 to 6.5 है, क्लास मार्क कितनी आई 3.5। अब 6.5 से 12.5 तक है तो क्लास मार्क कैसे आएगी, अपर लिमिट है 12.5, लोअर लिमिट है 6.5, 12.5 प्लस 6.5 बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा 19 बाय 2, दैट इज 9.5। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सबका फाइंड कर लेंगे। तो आप देखो, या तो आप इस तरह से सबकी फाइंड कर सकते हैं क्लास मार्क, ये वाला फॉर्मूला क्या करो आप सबके लिए लगा लो। ठीक है, या फिर क्या होगा, देखो क्या होगा, जब इन सब में 6 का डिफरेंस आ रहा था ना, तो अगर आप ध्यान से देखो सब में जो है 6 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक तो हमें ये टर्म चाहिए क्लास मार्क, एक टीम ए का डेटा चाहिए, टीम बी का डेटा चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या बनाना है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जो ए और टीम ए और बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, सेम ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, ठीक है, इसी पे टीम ए का भी बनाना है, टीम बी का भी। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो केवल दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी की, एक क्लास मार्क्स की। ठीक है, पहले बनाएंगे टीम ए का। क्लास मार्क्स को हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें लिखते हैं ऊपर। ठीक है, देखो क्लास मार्क्स आ गए थे हमारे पास 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, इन्हें हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और जो टीम ए के जो ये दिए हुए हैं, रन्स दिए गए हैं, इन्हें ही हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। टीम बी के जो रन्स दिए गए हैं इन्हें फ्रीक्वेंसी कहेंगे। देखो क्या क्या रन है, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2। ठीक है, तो ये जो होगी ये फ्रीक्वेंसीज होगी। तो पहले टीम ए का करते हैं। देखो जब क्लास मार्क 3.5 है तो टीम ए के हैं 2 रन्स, 3.5 पे ए के हैं 2 रन्स, ये आ गए 2। जब क्लास मार्क 9.5 है तो ए के हैं 1 रन, 9.5 पे 1 जो होएगा 0 और 2 के बिल्कुल बीच में होएगा, ये आ गया 1। ठीक है, जब क्लास मार्क 15.5 है, ए के हैं 8 रन, 15.5 पे ए के हैं 8 रन। ठीक है, जब क्लास मार्क 21.5 है, ए के हैं 9 रन, 21.5 पे ए के 9 रन, 8 और 10 के बीच में नंबर मिलेगा हमें 9, यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, जब क्या है क्लास मार्क 27.5 है, ए के हैं 4 रन, 27.5 पे 4 रन, ये रहा 4 रन। ठीक है, जब क्लास मार्क हमारे पास क्या है 33.5 है, ए के हैं 5 रन, 33.5 पे 5 रन। 5 कैसे आएगा, 4 और 6 के बिल्कुल बीच में 5 आएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, जब क्लास मार्क है 39.5, ए के हैं 6 रन, 39.5 पे 6 रन, ये आ गया। जब क्लास मार्क है 45.5, आपको जो भी ग्राफ बनाना है ग्राफ कॉपी पे बनाना है, ग्राफ कॉपी पे आपको जो ये पॉइंट्स होंगे ढूंढने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसानी होगी। हमेशा एग्जाम में भी और घर पे भी जब भी क्वेश्चन करेंगे ग्राफ कॉपी पे ही करना है। ठीक है, 45.5 पे है हमारे पास ए के 10 रन, 45.5 पे 10 रन, यहाँ आ गया।
51.5 पे है ए के 6 रन, 51.5 पे ए के 6 रन। 57.5 पे ए के हैं 2 रन, 57.5 पे ए के कितने हैं 2 रन। तो ये वाला पॉइंट है। अब क्या करो, इन सारे पॉइंट्स को आपस में स्केल से ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करो, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से इन्हें ज्वाइन करना है। इस लाइन को क्या करो, आगे बढ़ाओ, इस लाइन को, इस पॉइंट को 0 से मिला दे। तो ये जो हमारे पास पॉलीगॉन बना है, किसका बना है, ए का बन गया। अब इसी तरह पॉलीगॉन बनाएंगे हम जो है बी का। जब क्लास मार्क 3.5 है, बी के हैं 5 रन। अब इस बी का लेना है, ए को हम छोड़ देंगे, ए का हमने बना लिया। 3.5 पे बी के हैं 5 रन, 5 आएगा 4 और 6 के बीच में। 3.5 पे बी के हैं 5 रन, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 9.5 पे बी के 6 रन, 9.5 पे बी के 6 रन। 15.5 पे बी के 2 रन, 15.5 पे बी के 2 रन, ये पॉइंट। 21.5 पे बी के 10 रन, 21.5 पे बी के 10 रन। 27.5 पे बी के 5 रन, 27.5 पे बी के 5 रन। 5 फिर से वही 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5, ठीक है। 33.5 पे बी के 6 रन, 33.5 पे बी के फिर से 6 रन, ठीक है। 39.5 पे बी के 3 रन, 39.5 पे बी के 3 रन। 2 और 4 के बीच में बिल्कुल होगा 3, 39.5 पे 2 और 4 के बीच में 3, ठीक है। 45.5 पे बी के 4 रन, 45.5 पे बी के 4 रन, ये हो गया नंबर 4, ठीक है। 51.5 पे बी के 8 रन, 51.5 पे बी के 8 रन, 8 रन, ठीक है। 57.5 पे बी के 10 रन, 57.5 पे बी के 10 रन। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। देखो, पहले ज्वाइन किया इसे इससे, फिर इसे इससे, स्केल से ज्वाइन करना है, इसे इससे ज्वाइन करा, इसे इससे ज्वाइन करा, इसे इससे ज्वाइन किया, 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 ठीक है। और इस ग्राफ को नीचे की ओर हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसे पॉइंट को 0 से हमने मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो, जो ये रेड कलर दिख रहा है ये है बी का ग्राफ, और ये वाला जो ब्लैक कलर में है ये है हमारे पास ए का ग्राफ। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो बच्चों, ये थी हमारे पास आज की क्लास। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह अटेंड करना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।